जय हिंद दोस्तों। कुछ लोग बचपन से लेकर बड़े होने तक बहुत ही ज़्यादा हस्त मैथुन करते हैं और फिर ये कहते हुए पाए जाते हैं कि अपना हाथ जगन्नाथ। ये समझते हैं कि मास्टरबेट करने से कुछ नहीं होता है, बल्कि इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। हालांकि कुछ सेकंड के लिए आपको रिलैक्स महसूस होता होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये रिलैक्स आपके लिए कितना भारी पड़ सकता है? आज हम आपको हस्त मैथुन के कुछ ऐसे नुकसान के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आप जान के काफ़ी हैरान होंगे। तो चलिए आज हम जान लेते हैं सेमन यानी कि हमारे वीर्य की शक्ति को। तो इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि इस नॉलेजेबल वीडियो काफ़ी लोगों के पास पहुंचे। इस पृथ्वी पर मौजूद जीवन क्या सीमन यानी कि वीर्य की वजह से नहीं है? अगर बात इसकी शक्ति की जाए तो आपके अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब जैसी शक्तियां हैं। पृथ्वी पर जन्मे महान पुरुष, महान योद्धा, क्या उनके अस्तित्व का जिम्मेदार ये सीमन नहीं था? हमारे पास ये शरीर है, 5 इंद्रियां हैं जिसे हम सेंस कर पाते हैं। हमारे इस शरीर में मौजूद ताकत और इन सबसे अलग इंसानी दिमाग, जो कि वैज्ञानिकों के लिए आज भी पहेली है। ये कैसे बना, कहाँ से आया? और आज हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे इस शरीर में अपार संभावनाएं होती हैं, भौतिक तौर पे भी और सुस्मिक तौर पे भी। भौतिक तौर पे आप अपने शरीर की क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं, आप अपने शरीर को रूपांतरित कर सकते हैं। आप जानते हैं क्यों? सही कहा ना। आपने जिम में देखा होगा, शुरुआती दिनों में एक बॉडी बिल्डर कम वजन उठा पाता है, लेकिन धीरे धीरे कठिन अभ्यास के साथ वो ज़्यादा वजन उठा सकता है, अपने शरीर से भी ज़्यादा। इसका मतलब है कि उसने अपने शरीर की क्षमताओं को रूपांतरित कर दिया है। अगर आप सीमन का सही इस्तेमाल करना सीख गए तो ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज़ों में से एक बन जाएगा। ये अद्भुत परिणाम देता है और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका किस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर आप अपने शरीर के अंदर एक बूंद वीर्य बनाना चाहते हैं तो इसके लिए एक अलग तरीके का ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। यह ऊर्जा बहुत ही शक्तिशाली होती है। इसका अंदाज़ा इस तरह से लगाया जा सकता है कि वीर्य के इसी ऊर्जा से इंसान को पैदा किया जा सकता है, एक नया जीवन बनाया जा सकता है। तो सोचो इसमें कितनी ऊर्जा होगी। हमारे रोज़मर्रा के जीवन में होने वाले घटनाओं में सीमन भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार होता है। आपने देखा होगा, आप पूरे दिन काम करते हो, शारीरिक मेहनत करते हो तो आपका शरीर कितना थक जाता है। उसी तरह से काम वासना के बाद भी आपने नोटिस किया होगा कि आपका शरीर थक जाता है। इसका मतलब है कि एक बार संभोग करने के बाद आपके शरीर की बहुत सारी ऊर्जा खर्च हो जाती है और इस ऊर्जा का स्तर कुछ अलग ही तौर पे होता है। आपको नींद आने लगती है। क्यों? अब सवाल ये है कि इसका इस्तेमाल आध्यात्मिक तौर पे कैसे किया जाए जिससे कि हम ऊर्जा का सही प्रयोग कर सकें। देखिए, अगर आप अपने काम वासना की ऊर्जा को ज़बरदस्ती दबाओगे तो ये नहीं दबेगी। आप कुछ दिन का अभ्यास कर सकते हैं, उसके बाद ये उतनी ही तेज़ी से बाहर निकल के आएगी। अगर ऊपर ऊपर से कहूँ तो आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एक गुस्सा ही इसे कंट्रोल करने का कारण होता है। जब इंसान बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है तो वो बहुत ही गुस्से वाला या अग्रेसिव हो जाता है, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि उसकी सेक्स ऊर्जा रुकी हुई है, वो वीर्य के रोकने को कोशिश कर रहा है। ये एक पति पत्नी के झगड़े का कारण भी हो सकता है। तो इसे रूपांतरित कैसे किया जाए? देखिए, किसी भी शक्ति को ट्रांसफॉर्म करने के लिए सबसे पहले उसे समझना होता है। अगर आप उसे समझते हैं तो आप उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और इसका बिल्कुल सही उपयोग भी। एक तरीका ऐसा है, जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप अपना ध्यान नाभि केंद्र से नीचे यानी कि मूलाधार पे लगाएं। ये ऊर्जा वहीं से उत्पन्न होती है। जब आप ध्यान में बैठेंगे और मूलाधार चक्र पे ध्यान लगाएंगे तो आपको महसूस करना है कि वहाँ से उठती ऊर्जा आपके शरीर के ऊपर की ओर यानी कि दिमाग की ओर बढ़ रही है। ये आपके शरीर के रीढ़ की हड्डी से गति करती है। पद्मासन लगा के कई दिन तक ऐसा अभ्यास करेंगे तो आपकी काम वासना की ऊर्जा यानी कि सीमल एनर्जी ऊपर की ओर डाइवर्ट हो जाएगी। ये आपके दिमाग की ओर जाएगी, जिससे आपके बुद्धि का विकास होगा और आप एक साधारण इंसान से ट्रांसफॉर्म होने लगेंगे जीनियस पर्सन में। दूसरा तरीका एक और है। जब आपको काम वासना उठे तो आप ध्यान में अपनी सांसों पे ध्यान लगाएं। सांस को अंदर जाते हुए महसूस करें, बाहर आते हुए महसूस करें और ध्यान लगा के इसे देखें। सांस अंदर, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, यही कंटिन्यू करते रहें। कुछ ही मिनटों में आपकी काम वासना छूमंतर हो जाएगी। लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है। सीमा पार करने पे अगर आप ध्यान लगाएंगे तो ये काम नहीं करेगा। और इसकी शक्ति का अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने, जो कि इतने जीनियस और महान व्यक्ति थे, केवल 1 घंटे में मोटे से मोटे किताब पढ़ के उसे याद कर लेते थे। उन्होंने अमेरिका में भी अपने बुद्धि का इतना जबरदस्त प्रदर्शन किया कि उन्होंने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। और आप सभी ये जानते होंगे कि स्वामी विवेकानंद ब्रह्मचार्य थे। तो क्या ये संभव नहीं है कि उनकी सेक्स ऊर्जा यानी कि सीमन के पावर से ही उनके दिमाग को शक्ति मिली हो और वो एक असाधारण व्यक्ति बने हो? चलो इतिहास उठा के देख लो, ज़्यादातर ब्रह्मचर्य लोगों ने ही इतिहास रचा है। उनके अंदर कुछ तो स्पेशलिटी थी जो उन्हें आम इंसान से अलग बनाती थी।
लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों, जिसमें बाबा लोकनाथ, स्वामी विवेकानंद, ओशो, सदगुरु। जाओ रिसर्च करो इनकी ज़िंदगी को समझने के लिए और देखना कि इनके अंदर कुछ ना कुछ खास बात जरूर मिलेगी। भगवान बुद्ध ने भी ब्रह्मचर्य का पालन किया था। हाँ, वो पहले तो शादीशुदा थे और उनका एक बेटा भी था, लेकिन जब उन्होंने अपना राजमहल त्यागा और सत्य की खोज में निकल पड़े तब उन्होंने सन्यासी बनकर ब्रह्मचर्य का पालन किया। ब्रह्मचर्य में इस जीवन में कितनी शक्ति हो सकती है, ये आपको रूपांतरित करके क्या बना सकता है, आप इसे सोच भी नहीं सकते हैं। अब इसका मतलब आप ये मत समझ लेना कि जो ब्रह्मचर्य नहीं होते हैं वो बेकार होते हैं। नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास में जिनका शादीशुदा जीवन होने के बाद भी अपने बुद्धि का विकास किया और बुद्धत्व को प्राप्त किया। लेकिन मुझे विश्वास है कि जो ट्रिक मैंने बताई है, अगर आप उसे फॉलो करेंगे और एक बार आपका वीर्य रूपांतरित हो गया तो आपको एक अलग ही बदलाव नजर आने लगेंगे। आप स्वयं महसूस करेंगे, आपको एक दूसरे तरह की शक्ति का आभास होने लगेगा, आपको अपने आप ही सभी सवालों के जवाब मिलने लगेंगे, बुद्धि का विकास हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। इसे अपने तक सीमित ना रखें, जो भी प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद है वहाँ पर शेयर कीजिए ताकि नॉलेजेबल वीडियो काफ़ी लोगों के पास पहुँचे। तो मिलेंगे फिर अगले नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।